Hello, all job pursuing youth. इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भोपाल से सुधीर जैन का नमस्कार। मैंने अपने 48 इयर्स जिसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कोल इंडिया में चीफ इंजीनियर, रिलायंस पावर के शासन कोल में वाइस प्रेसिडेंट और अभी 8 वर्षों से इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के डायरेक्टर के अनुभव शामिल हैं के आधार पर पिछले वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए किट तैयार करना बताया था। अपनी किट को आप डेली रिफ्रेश करते रहिए, उसमें किसी तरह की कमी ना आने पाए। आपको मेरिट लिस्ट में आना है। आप सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करने के पहले किट को प्रॉपर यूज करने की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। ओके, अब हम मैथ्स का रिवीजन करें। मैथ सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मैथ्स दैनिक जीवन में काम आने वाला साधारण गणित है। आप अपने काम तो थोड़ा बहुत देर से कर लेते हैं तो चल जाता है, गलत हो जाए तो भी मन मारकर सहन कर लेते हैं, परंतु बैंक या सरकारी ऑफिस में तो सही ही करना होगा बिना देरी के। क्यों? क्योंकि वहां आपके क्लाइंट्स मतलब आम जनता पर असर पड़ता है। क्लाइंट्स के हिसाब में कोई गलती नहीं चलती। इसके लिए अक्सर लोग वैदिक गणित और एडवांस तरीकों के पीछे भागते हैं, परंतु अंकों के साथ या डिजिट्स के साथ साधारण खेल नहीं खेल पाए तो वैदिक गणित और एडवांस टेक्निक्स का कुछ फायदा मिलना कठिन ही होगा, डाउटफुल होगा। आपको कंपटीशन की रेस में पार्टिसिपेट करना है तो शुरू से बेसिक से ही करना होगा। आपको बीच रेस में एंट्री लेने की सोच को बदलना होगा। बीच रेस में तो लोग बाहर आउट हो जाते हैं, ऐसे ही मैथ्स भी बेसिक से ही शुरू एवं पक्का करना होगा। आइए बेसिक मैथ्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक बनाई जाए तो फिर मेरिट लिस्ट में नंबर भी बन जाएगा। आपको मेरा सुझाव है कि बिना झिझक के स्पीड में 20 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल या 20 तक के पहाड़ा पक्का याद कर लीजिए। इसके बिना कॉम्पिटिटिव परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आना कठिन होता है। फिर भले ही आपको कैलकुलेटर उपयोग करने की परमिशन मिल जाए तो भी। आइए आगे बढ़ें। काउंटिंग या नंबर्स 1, 2, 3, 4 and so on 100 and so on 200, 500 का सीधा सीधा उपयोग तो सभी जानते हैं, करते हैं, परंतु इनको उल्टा तिरछा बीच बीच में छोड़कर समझना, बोलना, उपयोग करना, वह भी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 87, 86, 85, 84 dash 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 73. Okay, what comes after 73? If your answer is 74, you are out. Another example, जैसे 1, 5, 9, 13, 17 dash 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 33 के बाद क्या? Correct answer would be 37. Similarly again 87, 86, 85 dash dash 78 के बाद क्या? 77 और 79। आपको सही आंसर तुरंत देना होगा। Another example 1, 12, 23, 34 next 89 तक के नंबर लिखिए। And now you tell me 89 के पहले क्या है? 88 और 78। Next example 3, 14, 25 dash dash dash
69। इसके बाद का नंबर लिखें। 69 के बाद क्या आएगा? 70 और 80। आप सोचेंगे कि यह सब क्यों सीखें, इसकी प्रैक्टिस क्यों करें? सही क्वेश्चन है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आपने फुटबॉल गेम देखा है? अच्छा खिलाड़ी कैसे दौड़ता है? क्या वह एक लाइन में दौड़ता है? एक लाइन में दौड़ेगा तो उसकी टीम जीतेगी क्या? उसे तो बॉल के साथ दौड़ना पड़ता है। बॉल को रोकता नहीं है, परंतु बॉल को अपनी मर्जी से चलाता है ताकि उसकी टीम जीते। अब आप बैंक में पहुंचना चाहते हैं, शासकीय अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको दिमाग तेज चलाना होगा, क्योंकि वहां हर समय अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा। जैसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर का दिमाग चलता है, बॉल पर अपना कंट्रोल रखता है, वैसे ही आपको क्लाइंट और परिस्थितियों के हिसाब से दिमाग दौड़ाना होगा और निर्णय लेना होगा। आप यह सब कर पाएंगे या नहीं, यही समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग तरीके से बहुत सरल सवाल परंतु बहुत घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ऐसे सवालों के जवाब आते तो बहुत लोगों को हैं, परंतु प्रायः लोग उलझ जाते हैं। जो जल्दी और सही उत्तर दे देता है, राइट टाइम एंड प्रिसाइज आंसर दे देता है, वही मेरिट लिस्ट में आता है। आई एम श्योर आपने अपनी हिमालय पर चढ़ने जैसी किट की तैयारी, जो पिछले वीडियो में बताई थी, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तभी निश्चिंत होकर आगे की जर्नी कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे। ओके, फिर से मैं याद दिला रहा हूं यह बात। अब हम चलते हैं मैथ्स की आगे की जर्नी, मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट अप टू 100, अप टू 500 एंड सो ऑन। यह सब नेचुरल नंबर हैं। 0 इज नॉट कंसिडर्ड ए नेचुरल नंबर। ओके, please remember it. 0 is not considered a natural number. Now, negative numbers and fractions are not natural numbers. Means, for example, -12, -13, -15 and so on, or 1.2, 1.5 or 5/7, 6/9, 6/11, etc. They are not natural numbers. Okay, now whole numbers या पूर्ण संख्याएं. Example 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Only positive numbers are whole numbers including 0. Integers. इंटीजर्स को ही हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। यह -1, -2, -3 and so on means all the numbers which are on the left side of 0 and all the numbers which are on the right side of 0, all are integers या पूर्णांक हैं। सभी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स या पूर्णांक होते हैं, परंतु सभी इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव होल नंबर्स नहीं कहलाते। क्लियर? ओके, राइट। नाउ व्हाट इज एन इवन नंबर? इवन नंबर्स और सम संख्याएं क्या हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या विभाज्य है, या इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, और जो नंबर 2 के मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 का गुणनफल है, वह सब इवन नंबर है।
या सम संख्या कहलाते हैं। मैंने इधर अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं जिनका मतलब एक ही निकलता है, लेकिन हो सकता है आपने अपने एजुकेशन में अलग अलग टर्म्स को दिमाग में बैठाया हो, तो सभी आप रिलेट कर लें। ऑड नंबर्स या विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती या डिवाइड नहीं होती उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, जो संख्या नंबर 1 और सेल्फ नंबर या अपनी संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या या नंबर से डिवाइड नहीं होती, उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on up to 111 and again so on. Next is your composite numbers. Other than prime numbers, all are composite numbers. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 105 and so on. Next is negative numbers और ऋणात्मक संख्याएं। जो संख्याएं या नंबर्स 0 के लेफ्ट में आती हैं, जैसे -1, -2, -3, -21, -100 एंड सो ऑन। यहाँ -1 -2 से या -100 से बड़ा होता है। Now remember, please remember and practice these different types of numbers. Please identify these different types of numbers. यही प्रैक्टिस आपको रेस में आगे बनाएगी। Next time we will revise other qualities and characteristics of numbers. आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है पौधे का और पेड़ का या वृक्ष का। पौधा, इसकी बहुत देखभाल करना पड़ती है। पौधा मैच्योर नहीं होता, थोड़ी भी कमी होने पर यह बढ़ता नहीं है। परंतु वृक्ष या पेड़ या ट्री बड़ा मैच्योर होता है। यह जड़ों और पत्तों के माध्यम से अपना भोजन खुद बना लेता है। ठीक ऐसे ही आपको अपनी जड़ मतलब बेसिक एजुकेशन और पत्ते मतलब आपकी साधारण समझ और ऑब्जर्वेशन स्किल के माध्यम से अपने को आगे बढ़ाना है। जो लोग कमजोर होते हैं वे कहते हैं कि हमें माहौल नहीं मिला सर, या हमको कोई गाइडेंस नहीं मिली, या हमें अच्छा ट्यूटर नहीं मिला। नहीं, आप मैच्योर रहें, आप मामूली सी गाइडेंस से अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे और मेरिट लिस्ट में जगह बना लेंगे। See you soon. All the best for your practice.